परमेश्वर विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार उनके अनुकूल कार्य भी करता है और परमेश्वर ने सभी को विभिन्न प्रकार से दान वरदानों से विभूषित किया है और वह हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि चाहे कम हो ज़्यादा हो थोड़ी बहुत सभी को परमेश्वर ने विभिन्न दानों वरदानों से उन्हें विभूषित किया है, परिपूर्ण किया है और हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसी को इस तरह का किसी को उस तरह का, और चाहे थोड़े कम ज़्यादा हो और सभी महत्व, क्योंकि परमेश्वर का जो भी छोटा से छोटा अंश भी महत्वपूर्ण है और उसमें जो आगे बढ़कर चलने का उसमें एक श्रेणी या उसमें उड़ती है और उसमें जो कि परमेश्वर की आश्वासन प्रेरणा से वो आगे बढ़ता है और परमेश्वर में फूलता फलता चलता, और वह परमेश्वर की एक सिद्धांत है, योजना है। परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता रचिता अब्बा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को उसे कैसे चलाना किस तरह से उन्हें मालूम है और उन्हीं के अनुसार ही वो योजनाएं और उनकी जो रचना है उनके अनुसार वो व्यवस्थित करता चलाता। उसने सारी सृष्टि को बनाया, सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र सब कुछ को बनाया। वो अपने अपने रास्ते पे ही चलते हैं, एक दूसरे को टकराते नहीं, जिससे दिनों महीनों गिनती सालों उन्होंने व्यवस्थित किया। मनुष्य को बनाया, कितना सुंदर अच्छा प्यारा, पक्षियों पेड़ पौधा जानवर सब कुछ को बनाया। उससे बढ़कर जो मनुष्य को बनाया और उन्हें आशीष दिए कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के ऊपर जो अपनी आत्मा पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा के फलों को डाली है और हर एक व्यक्ति के ऊपर जो उन्हें आत्मा डाली है ताकि वो अपने सृष्टिकर्ता रचिता को पहचाने। चाहे लेकिन किसी कारणवश या किसी वास्ते भटक जाते हैं, बिखरे जाते हैं या गुम हो जाते हैं और उसमें जो परमेश्वर का दिया हुआ जो वरदान या आशीष धूमिल या मलिन लगती है, दूरियां उन्होंने लगती है और परमेश्वर ने अच्छाई के प्रति रुचि और बुराई के प्रति घृणा डाला। और परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वह आश्वासन प्रेरणा और पुकारता बुलाता छुड़ाता है कठिनाइयों से मुश्किलों से। और कभी कभी वो मनुष्य को मजबूत या स्ट्रेंथ करने के लिए भी वो ऐसे युद्ध के मैदान में या तो अन्य जगह पे वो उसे खड़ा कर देता है, रख देता है और परमेश्वर सिखाता है, बताता है और आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का जीवन का ये नहीं, इस जीवन का उद्देश्य ही परमेश्वर की सेवा करना है। उसने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, प्रार्थना करने का, सेवा करने का, स्तुति आराधना का सौभाग्य प्रदान का। कुड़ के या ऐसे बड़ी मुश्किलों से या ज़बरदस्ती ऐसा परमेश्वर नहीं बना। परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ, हंसी खुशी के साथ उन्हें अपनी आराधना करने, सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान कर, कोई ज़बरदस्ती का नहीं, वो परमेश्वर का एक सौभाग्य के रूप में उसने दिया। और जितनी ज़्यादा स्तुति आराधना महिमा करे और खुशी आनंद की लहर जो है वो प्यार खुशी आनंद की है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाया, चाहे छोटे हो बड़े हो या जैसे भी हो, सबको महत्वपूर्ण बनाया, चाहे जीव जंतु पक्षियाँ। एक बार जबकि समुद्र में, सागर में सारे जहाज़ चल रहे थे अपने अपने, कुछ बिजनेस वाइज में और कुछ अपने कार्यों में, कुछ जो है उस पैसेंजर जा रहे थे समुद्र में, सागर में। अचानक वहाँ की जो इंडिकेटर लाइट समुद्र की, क्योंकि समुद्र में जो इंडिकेटर लाइट रहती है उसे देखने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अचानक वो इंडिकेटर लाइट समुद्र में बुझ जाती है। सब इधर उधर भटकने लगते हैं अंधेरे पे, कहाँ किधर पे किस दिशा में कुछ पता नहीं चल रहा। बाद में उसे जब इंडिकेटर लाइट को जो सुधारने के लिए जब जाते हैं, उस बल्ब को देखते अंदर में एक छोटी सी चींटी घुसी हुई थी और इसके चलते जो क्योंकि शॉर्ट हो गया था और इंडिकेटर लाइट जो बत्ती बुझ गई थी। अब इतनी छोटी सी चींटी जितने कितने बड़े काम कर गई और कितने बड़ी घटनाओं का भी कारण हो सकती है। इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कितने भी छोटा हो, महत्वपूर्ण है वो छोटे की जगह में ऐसे कोई बड़े बुलडोजर हो या कोई तलवार या ऐसी कोई मशीन उस जगह पे काम नहीं कर सकती। वो छोटे की जगह में छोटा ही काम आता है। और
परमेश्वर ने वैसे देखते हैं कि यह जो परमेश्वर के सिद्धांत जो है सुंदर, प्यारा और महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर जो कि अपने लोगों को विजय दिलाता है, परमेश्वर विजय का परमेश्वर कहता है कि जीसस इज नेवर फेल्स, यानी यीशु मसीह में फेल नहीं होता। और परमेश्वर जो कि विजय दिलाता है। और सूर्य ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण, सबसे पहला सूर्य ग्रहण वो बाइबल में ही मिलता है, बाइबल से ही है। एक बार जबकि यहोशू लड़ाई के लिए निकला था अपने 3000 सैनिकों को, यहोशू 7 के अध्याय में क्या है, लड़ाई के लिए निकला था। और जब लड़ाई में उनके 3000 सैनिक मारे गए थे और सूर्यास्त भी होने जा रहा था, जिसमें यहोशू का हार होने जैसे प्रतीत हो रहा था, मालूम पड़ रहा था उसमें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध या लड़ाई सबको बंद कर दिया जाता है। और उस समय तक अगर विजय प्राप्त नहीं हुआ तो यहोशू की हार हो जाती। इसलिए परमेश्वर ने उस सूर्य को जब तक विजय नहीं प्राप्त करता है, यह सूर्य को वहीं खड़ा कर दे। सूर्य खड़ा रहा, सूर्यास्त नहीं हुआ, और कितने घंटों तक सूर्य खड़ा रहा। उसके बाद यहोशू ने जब विजय प्राप्त की, सूर्य अपने स्थान पे वो सूर्यास्त हो गया। इसलिए वो सूर्य ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण जो बाइबल में ही वह जगह से पहली सूर्य ग्रहण जो वहीं बाइबल से ही मिलती है। तो परमेश्वर जानता है कि अपने लोगों को, बच्चों किस तरह से विजय दिलाना, क्योंकि परमेश्वर विजयी है। और परमेश्वर की वही सृष्टि ही वही है, उनके बच्चे संतान उसकी महिमा करें, स्तुति करें, उसके साथ चलें, और वह विजय दिलाता है। परमेश्वर इतना शक्तिशाली, परमेश्वर को जैसे कहता है वैसी हो जाती है। और जिस तरह से कि मूसा के समय में भी, उसमें मिस्रियों की गुलामी दास्तां में जो कि याकूब की संतान इजरायली थे, यूसुफ संतान, और वहाँ जब उन्हें छुटकारे उनसे जो फ़िरौन राजा से जब निकले थे वहाँ मिस्र देश से, कुछ समय के बाद फ़िरौन राजा पुनः उन्हें पीछा किया, उन्हें लौटाने की या कुछ करने, या कुछ चलते हैं सामने लाल समुद्र, पीछे मिस्रियों की सेना। अब क्या करें, क्योंकि अगर लाल समुद्र सामने है, पीछे सेना आ रही, उसे मार भी सकती थी, अवश्य भी करती, कई उन्हें परेशान कर दे सकते थे। लेकिन अगर उस समय जो मूसा, परमेश्वर के द्वारा मूसा ने वो समुद्र पर छड़ी अगर नहीं मारते, रास्ते नहीं खुलती, तो मिस्रियों की सेना उन्हें शायद मार भी सकती थी या कई कष्टों का कारण हो सकता था। इसलिए परमेश्वर को कार्य किया कि समुद्र पर छड़ी मारने को मूसा से कहा, और समुद्र पर छड़ी मारी मूसा ने। बीच में सूखे रास्ते हो गए, दीवार पर पानी खड़ा हो गया, अगल बगल बड़ी बड़ी मछलियाँ, समुद्री जानवर वगैरह। अगर इजरायलियों को अगर उन्हें खा भी लेते तो शायद नाश्ते बराबर भी नहीं होते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ और समुद्री जानवर। सूखी रास्ते पे इजरायली निकल जाते हैं, बड़े मज़े से, आनंद से, खुशी मनाते हुए निकलते हैं। फिर देखते हैं पीछे जो मिस्रों की सेना वो भी आ रही है। इस्राएली तो निकल चुके थे आगे सागर पार। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, पुनः छड़ी मारो, और उसने समुद्र पर छड़ी मारी, दोनों तरफ के पानी मिल गए, और मिस्रों की सेना भी उस पर डूब कर मर गई। अगर परमेश्वर मूसा ने चट्टान पर छड़ी नहीं मारती तो उन्हें शायद प्यास कैसे वो लोग बुझाते, पानी कहाँ से मिलता। मूसा ने चट्टान पर छड़ी मारी परमेश्वर के द्वारा, और झरने निकले स्वस्थ मीठे जल। और परमेश्वर फिर मूसा से कहा, क्योंकि वहाँ पानी की और भी ज़रूरत थी। समुद्री पानी तो खारा होता, पीने लायक नहीं होता। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि एक लकड़ी का गुटका या पौधा पानी में फेंक दो, वह मीठा जल में बदल गया, और वहाँ का पानी भी वो पी सकते हैं, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। फिर भोजन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, नाश्ते भी चाहिए। परमेश्वर रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता था, आटे और मधु से मिला रोटियां गिराता था, स्वादिष्ट, टेस्टी। शायद ऐसा अच्छा खाना शायद और जगह पे कहाँ मिलेगा, मिल सकता है या नहीं। स्वादिष्ट खाना, परमेश्वर रोज़ स्वर्ग से रोटियां, आटे से और मधु से मिला रोटियां गिराता था।
और 40 साल तक उसने, उनके कपड़े भी गंदे नहीं हुए, स्वच्छ, सेंटेड और एक खुशबूदार से कपड़े बने रहते थे। आगे चलते हैं। फिर वो कनान देश के लिए निकले। परमेश्वर हिफाजत का परमेश्वर, देखने का परमेश्वर। और मूसा रास्ते में तो मर जाता था, मर गया, किंतु यहोशू को उन्हें चुना और कालेब और यहोशू ने कनान देश के आगे पहुँचे। परमेश्वर वो प्रेम का परमेश्वर है, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर। वो हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है और उसके द्वारा ही सब कुछ चलते हैं। और परमेश्वर सारी सृष्टि का संचालन करने वाला, शासन प्रशासन, चाहे कोई भी डिपार्ट, संस्था हो, कंपनी हो, उनके द्वारा ही चलता है। प्रेम का परमेश्वर है। यीशु मसीह जन्म लिए वो बड़े बड़े महलों में या राजघराने में, धनाढ्य ऐसी जगह भी जन्म ले सकते थे, किंतु परमेश्वर जो छोटे से लेकर बड़े सभी को प्रेम करते हैं, चाहे धनी कमी हो, धनी हो, गरीब हो या कमी, सबको परमेश्वर प्रेम कर सबको लेकर चलना चाहते हैं। अगर मान लिया वो जन्म लेते बड़े राजघराने में, महलों में, धनाढ्य में, तो शायद छोटे स्तर के या तो गरीब स्तर के उनका कोई महत्व नहीं रहता, इज्जत नहीं रहता। हालांकि यीशु स्वयं ही राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। वो महलों में जन्म लेते, लेकिन वो सबको लेना चाहते, छोटे बड़े सभी को स्वाद लेकर वो प्रेम देते हैं, सभी को अवसर देते हैं, मौका देते हैं, सभी को एक भरा पूरा परिवार या भरा पूरा जीवन वो देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचित है, उनके पास सब कुछ है। और इसलिए वो गौशाले में जन्म लिए, ताकि छोटे से लेकर बड़े, गाँव से लेकर शहर या वह सबको परमेश्वर साथ लेकर अपनी खुशियाँ दे, जीवन दे, प्यार दे, इच्छा दे। और परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, प्रामाणिक जीवन की ज्योति देता है, प्रकाश देता है, शांति, खुशी, स्वस्थ प्रदान करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। और परमेश्वर तेरे चरणों में है। यह सुबह के समय में, आज जबकि आराधना त्यौहार का दिन है, आज 7 तारीख फरवरी, नए साल, इस सुबह के समय तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। स्वर्ग से तुम सारे हथियारों को आशीष हूँ, हम सभी को उड़ेल दे परमेश्वर। बड़ा घेरा बना दे, कांटे कोड़े लहू का जल का स्वरी आऊँ का, बड़ा अंधकार अदृष्टात में पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। और शैतान का हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर, उनके जितने दूतों को आग की झील में, आग के कुंड में डाल दिया था। और परमेश्वर उसी समय पूरी तरह से उन्हें समाप्त भी कर सकता था, उन्हें मुहर भी लगा, लेकिन मुहर नहीं लगाए थे, इसलिए कुछ निकल भी गए। फिर भी उन्हें गलत करना नहीं मान रहा था, उन्हें न्याय के समय तक के लिए अंधेरे कुंड में बंद, वहाँ से निकल नहीं सकती। और सारी प्रक्रिया जो शैतान या दुष्ट आत्मा को नष्ट करने को प्रक्रिया है, और उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो नष्ट हो चुका है, नष्ट कर दिया गया है, हम विजय प्राप्त इंसान हैं। और उससे हमें कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उसी तरह हम सभी को ज्योति बना है, और ज्योति में अंधकार टिकने का। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर, जैसे ज्ञान के क्रूस पर पहले परमेश्वर ने आत्मा जीवन यीशु की लहू की, तूने जैसे सिटी बनाई तो केवल कहा सब कुछ प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहता कि होती कि नहीं। तूने जो छठवां निशान को 7वें दिन को गिरजा, आराधना और स्तुति महिमा का दिन बनाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की साँव से जैसे मूसा ने छड़ी मारी, लाल समुद्र को बहा, चट्टान पर छड़ी झरने, समुद्री जल को मिर्च। परमेश्वर रोज स्वर्ग से जो रोटियां गिराता था, आटे और मधु से रोटियां गिराता, और कनान देश ले चला, छुटकारा मुक्ति देने वाला परमेश्वर। उसी समय जो पास का पर्व ईस्टर जो शुरू हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कमर कसी रहे, हाथों में और पैरों में चप्पल पहने हुए, हाथ में डंडा लिए हुए, वो भुनी हुई बेखमीर की रोटी खानी है, मेमना खाना खाए जाना। उसी दिन से पास का पर्व जो शुरू हुआ, आगे चलकर यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त उसी दिन जी उठे आगे चलकर, और जिसे हम फसह का त्यौहार है, पास का त्यौहार, छुटकारे, विजय का त्यौहार, मुक्ति का त्यौहार अभी मनाते हैं पर्व। क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पर्व त्यौहार ये लोगों के लिए मनाना ज़रूरी है या नहीं, ऐसे कोई बात, क्योंकि उससे भी परमेश्वर की महिमा होती है। यीशु का जन्मदिन कहने का मतलब हर एक व्यक्ति अपना अपना जन्मदिन का इंतज़ार रहता है, खुशी रहती है।
लेकिन वो तो परमेश्वर का आने का दिन को, जिसे हम क्रिसमस से तो बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। इसलिए वो जन्मदिन या त्यौहार या पर्व वो भी एक महिमा का कारण होती है, परमेश्वर की स्तुति के कारण होती है वो दिन को। और ईस्टर या पास का पर्व या कटनी का पर्व, और उसमें भी यीशु मसीह जो कि मर करके जी उठे इस दुनिया में सब कुछ पर विजय प्राप्त करके, और उसी विजय का विरासत, सेहरा, ताज, खुशी हमें दी है, उससे भी मनाना ज़रूरी है, उससे भी परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए समय ज़रूरत के अनुसार, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार पर्व खुशियाँ मनाना वो ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं पर्व ये लिखा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है बाइबल। ऐसे कई जगहों पे लिखा है पर्व त्यौहार के बारे में। क्रिसमस बड़े दिन हुई गए, फसह का त्यौहार, कटनी का त्यौहार और संस्कार, ऐसे वो परमेश्वर की ही हैं, और हमें उसमें स्तुति महिमा खुशी के साथ ही उन्हें सहभागी होने का है, शामिल होने का है, जिनको परमेश्वर ने जीवन दिया है उसी के लिए, उनकी योजनाओं के अनुसार। और उसी तरह परमेश्वर तेरी मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में, जो कि स्वर्ग से आया, जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार है, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जैसे अज्ञाओं के साथ क्रूस पर बहन परमेश्वर उसने आत्मा जीवन आ गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पवित्र स्तुति में वचन ने दुनिया मनुष्य बना, अल्फा ओमेगा दस अज्ञाओं क्रूस पर बहलू का। और एक और बात है इस दुनिया में कि वेटिकन सभा लगभग 1870 लगभग में हुई थी, पहली वेटिकन सभा। दूसरी वेटिकन सभा लगभग 1962 या 65 के बीच में हुई थी। और यहाँ एक बात है, हम अपनी माँ को सभी माँ कहते हैं। माँ का वह शब्द जो सभी के लिए खुशियाँ या सुकून या खुशी लेकर आती है, हम अपनी माँ को सभी माँ कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को संजीवन वाले देने वाली, और परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध हर्षित करने वाली। हम अपनी माँ को सभी माँ कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अपनी माँ को सभी माँ कहते हैं, लेकिन जिस नारी के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में आए, यीशु मसीह जो जिसके थ्रू में, और उसे माँ कहने में कोई दिक्कत है? अब अपनी माँ को माँ कहते हैं, जो कि हम एक साधारण इंसान हैं, लेकिन जिसके थ्रू में जो परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धार, जीवनदाता के रूप में, उसे माँ कहने में कोई दिक्कत है? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था है। आदम हवा जिस तरह से एक स्त्री और पाप आया, किंतु उसी स्त्री को परमेश्वर जो है विजय के कारण, मुक्ति के कारण बनाया। क्योंकि कई ऐसी बातें घटनाओं की होती है, तकलीफों में होती है, लेकिन उसी को परमेश्वर कई गुना आगे बढ़ाकर उसे विजय दिलाता। मरुस्थल में जब सांप काट रहे थे इजरायलियों को, क्योंकि कुड़कुड़ा थे, परमेश्वर सजा दी थी, लेकिन उसी सांप के बदले परमेश्वर बढ़कर और पीतल का सांप बनाया, और जो उनकी दृष्टि करेगा वह ठीक हो जाएगा। अच्छा, उनके जहर उतर जाएंगे, वो जीवित रहेगा। वैसे परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर जो एक हार का या तो निराश का ऐसे नहीं होता, परमेश्वर विजयी परमेश्वर। इसलिए जिस स्त्री के द्वारा पाप आई, उन्हीं को विजय का कारण बनाया। और लिखा भी है कि स्त्री अपने बच्चे के जन्म की तरह उद्धार पाई। जिस स्त्री के द्वारा पाप आया, यानी स्त्री जाति से यानी पाप आया था। हालांकि स्त्री भी कोई दोषी नहीं है, शैतान दोषी है, क्योंकि बहका फुसला कर उसने खिलाया था। परमेश्वर का क्रोध भी शैतान पर, इसलिए उसने उसी स्त्री के द्वारा, जो परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में स्त्री जाति को आएगा, और शैतान या अंधकार को उसके नष्ट करेगा, उसे लज्जित करेगा, शर्मिंदा करेगा, नष्ट करेगा, और विजय का सेहरा लाएगा। वो परमेश्वर की योजना थी। और स्त्री के द्वारा जब पाप पहले उसी को उद्धार का कारण भी बनाया परमेश्वर दुनिया में, उनके द्वारा इंसान के रूप में आए, मुक्तिदाता, उद्धार का, तो जीवनदाता के रूप में। और उसने बदला चुकाकर पहले जिसे स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र इंसान है। और परमेश्वर की वह जो योजना हमेशा शांति, खुशी और विजय की रहती है। और वही परमेश्वर जो यीशु नाम भी स्वर्ग से आया, यीशु नाम ही परमेश्वर का। हम जब नए बच्चे का जन्म होता है, नए अच्छे नाम को ढूंढते हैं, लेकिन यीशु नाम जो स्वर्ग से आया,
जिसमें चंगाई मुक्ति उद्धार है, वो परमेश्वर ही है, उसमें अंधकार आत्मा नष्ट होती है। और परमेश्वर ने सब कुछ को अच्छा, परमेश्वर सुंदर प्रकाश निकलता हो, ज्योति के प्रकाश का परमेश्वर, उसमें दाग कलंक कुछ नहीं, और ज्योतिष में अंधकार टिक नहीं, परमेश्वर मनुष्य को बना। तेरे मुद्र मीठे नाम है परमेश्वर, जिससे ज्ञान क्रूस पर परमेश्वर ने आत्मा जो यीशु की लहू की जो स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आंसू परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम, पिता पवित्र आत्मा के साथ वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में जैसे ज्ञान क्रूस पर यीशु के अग्नि जो तेरा वचन, यीशु के बहु लहू अग्नि जो तेरा वचन, पवित्र आत्मा के वरदान क्रूस पर बहेगा, क्रूस पर साथ में दस ज्ञान क्रूस पर सृष्टि बनाई पर निकल कहा सब कुछ हो गया, तूने छुटकारा सृष्टि बनाई, दस आज्ञाओं के स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आस है परमेश्वर। जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं जिनका ध्यान है सभी को विल दे, हर एक प्रॉब्लम समस्याओं को दूर कर, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे पवित्र, क्योंकि परमेश्वर स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए, स्वतंत्र की गए हो, और मैं तुम्हें चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे तेरे मुद्र मीठे नाम में। दस आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर ने आत्मा जो यीशु के लहू जो स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आस हमसे विल दे परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्या अंधकार में स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन जिस तरह से पहले आरंभ में कहा फूल पूरी दुनिया में भर जाओ, शिव को अधीन कर लो। देखो मैंने सांप बिच्छों को रौने दुष्टान बैरी को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, और इससे कोई हानि नहीं हुई। जब इस मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौने दुष्टान बैरी को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, कोई हानि नहीं, स्वर्ग से सारे हथियारों को आस करने दे, और हर एक प्रॉब्लम चली जाए, समस्याएं से अंधकार आत्मा नष्ट, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे परमेश्वर। ऐसे जैसे अंधकार दुष्ट आत्मा है ही नहीं, फिर परमेश्वर की राज्य प्रजा खेती राज्य प्रजा खेती फूले फले उसमें आगे बढ़ते रहें, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और मजबूत हैं, सुदृढ़ हों परमेश्वर में, परमेश्वर के प्रकाश में। और परमेश्वर कहता है तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, और ज्योति से अंधकार टिक नहीं सकता। और इसी तरह प्रकाश कहता है कि हमेशा प्रकाश में चलो और पवित्र बने रहो, तेरे मधुर मीठे नाम में सुनाम में परमेश्वर संसार दिल दे, हर प्रॉब्लम समस्याएं अंधकार अपना स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन को समझ पा दे, अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएं, भरी पूरी का जीवन को पाएं। फिलिपी 4:4 में तेरी जय सिंदल प्रसन्न मसीह में सदाई आनंद। निर्गमन 33:14 तुम जहाँ कभी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। इस सही पश्चिम भारत तुम जहाँ कभी जाओगे आनंद के साथ निकलो, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे, कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होगी। भजन संहिता 91:10 कोई प्रिय बातें घटनाएं नहीं, और महामारी भी तुम्हारे घर के निकट नहीं। परमेश्वर तुम्हारे अंजल में आशीष देगा, सभी रोगों को दूर करेगा, जो भी खाना पीना या आहार भोजन नाश्ते फल फूल सब स्वादिष्ट होगा। और हिजकिय्याह का ग्रंथ 36:25-30 में कहता है कि मैं तुम्हें एक नई हाड़मस रक्त नई आत्मा से भरे, तो मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे तेरे मधुर मीठे नाम में सो नाम में। परमेश्वर जो स्वर्ग से आया मुक्ति उद्धार शांति के लिए हमें आशीष से भर दे। गन्ना 6:24 परमेश्वर ने सुरक्षित रखे। यूहन्ना 10:10 में दुनिया में आदि सभी जीवन पाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाए, तेरी महिमा अनकाल तक करते रहें, तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आम। परमेश्वर तूने आज भी, जबकि इतवार विश्राम आराधना का दिन है, इसी दिन भी परमेश्वर शब्द के दिन भी तू कार्य करता। तूने आज उस बहन को जो कई सालों से परेशान थी, जिसका नाम है नीलिमा, उसे पर स्वस्थ करके जीवन खुद से प्रदान करता है, जीवन की जो भी तमन्ना योजना से पूरी करता। एक लड़का जो अमृतलाल, और उसे परमेश्वर उनकी ख्वाहिशों को पूरी करते हुए उन्हें शादी यानी 2 बहनों को चाहता प्याल, उनसे एक बहन जो है उनके लिए जो उचित है उसी से उनकी शादी होगी। और रबर लेकर गुलथा लेकर कोई जंगल में गया था, वहाँ चिड़िया मारने या खुशाने के लिए, लेकिन रास्ते में सांप मिल गए। सांप उनके पैरों को डसने की कोशिश किया था, लेकिन उन्हें गुलेल से मारा, लेकिन पुनः वो सांप आ गया था, उन्हें रात को परेशान कर, तो उससे परमेश्वर छुटकारा देता, उनसे कोई डर नहीं। और एक भाई जो कमरे में सोया था, उसी समय कोई चूहा या हरी या कोई चीज़ उन्हें नाक को काट दिया था, जिससे उसे फोड़ घाव हो गया था, और परमेश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करता है। एक बहन जो अमेरिका में है, जिसका नाम है नलिनी सुरिन, वह वहाँ सर्विस करती है। उसके भाई लोगों ने इंडिया में कई बार उन्हें बुलाया, लेकिन नहीं आ सक रही थी। परमेश्वर उनके रास्ता साफ करता और उनके जीवन साथी जीवन संगने की व्यवस्था
परमेश्वर उनके विवाह आज को जल्द करके आशीषित करेगा। एक भाई जो अमेरिका में ही है, जिसका नाम है संजय राउत, वह भी वहीं सर्विस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लॉकडाउन या अन्य के चलते वहाँ कई प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उन्हें की भी मैरिज नहीं हुई थी, उन्हें भी परमेश्वर भारत की ही लड़की से उन्हें रिश्ता नाता तय हो रहा, उसे परमेश्वर सुखद जीवन की आशीष देगा। और एक भाई जो ऑस्ट्रेलिया में हैं गॉडलिफ, और वह परमेश्वर से रोज़ मांगता था कि परमेश्वर के साथ मैं कैसे चलूं, प्यार करूं, जानूं और एक ऐसे संपन्न और इस परिवार में हूं। और परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, सर की आशीष, और जैसे चाहता वैसे ही उनके लिए धन संपन्न की और एक इस परिवार जैसे उन्हें आशीष होगी उनके लिए। एक भाई और भी किसी को हाथ पाँव की तकलीफ, पेट की तकलीफ, वो बीमारी, समस्या के माँ को जो ज़्यादा उम्र में शायद उन्हें अभी प्रेगनेंसी या कुछ ऐसी बातें, उन्हें कुछ तकलीफ हो रही थी, लेकिन परमेश्वर सारी उन समस्याओं को दूर करते एक नए बच्चे की आस के साथ उन्हें पुनः एक साथ बल के साथ उन्हें एक नॉर्मल ही कुछ होगा, उसका नाम है एंजल। और परमेश्वर ने आशीष कृपा दी, प्यार दी। और जितने जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं ज्ञान, सभी को किसी को पैर की तकलीफ, हाथ की तकलीफ, जीवन की तकलीफ, नौकरी संबंधी आई प्रॉब्लम, समस्याओं को दूर करते, हमनाओं योजनाओं को पूरी करते, स्वस्थ शांति खुशी प्रदान करते हैं समाज परिवार को। और हर एक तकलीफों को दूर करने के लिए परमेश्वर अपने प्यार, खुशी, आनंद और सर अपने कार्य करें खुशी के लिए परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाई, चंगाई, खुशी, प्यार दी। परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, महिमा और जय जयकार करते उसकी स्तुति ज्ञान, बुद्धि, परामर्श के साथ, संपूर्णता के साथ, क्योंकि परमेश्वर कहते तो अपनी सारी बुद्धि, मन, ज्ञान से प्रेम करना, सारी बुद्धि, ज्ञान, आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं। पिता और पवित्र आत्मा की महिमा के साथ तेरी स्तुति हो, आमीन।